हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो को हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स एक्स वाई में क्या डिफरेंस होता है और कौन से बच्चों को क्या भरना चाहिए। देखो, ये बहुत कुछ क्लियर होता है कुछ बच्चों के अंदर कि मुझे एक्स की तैयारी करनी, वाई की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे कि हम कहाँ तक पढ़े, कौन सा मतलब पीसीएम रहा है, नॉन पीसीएम रहा 12th में। लेकिन जो बच्चे पीसीएम वाले होते हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए, यानी साइंस अदर देन साइंस दोनों के लिए। तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं किसकी तैयारी करूं। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस देखते हैं तो साइंस का टफ लगता है, नॉन साइंस का इजी लगता है, और जब कट ऑफ देखते हैं तो साइंस का इजी लगता है, नॉन साइंस का टफ लगता है। क्योंकि 50 नंबर में से कट ऑफ 40-40 नंबर को भी टच किया है, और इधर बात करेंगे एक्स ग्रुप में तो 70 नंबर में से 30-40 मैक्सिमम। तो इसलिए हिसाब से देखा जाए तो साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या और किसको कंफ्यूजन होता है। देखो, यहाँ पे दो वैकेंसी है, साइंस और नॉन साइंस, जिसको हम लोग एक्स वाई के कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। इसको एक्स ग्रुप बोलते हैं और इसको वाई ग्रुप हम लोग बोलते हैं। ओके, एक्स ग्रुप का जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास, और इसमें भी 12वीं पास, दोनों में 50% एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट यानी आपका 12 का परसेंटेज 50 होना चाहिए। मैथ फिजिक्स के इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, ठीक है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के मल्टी उससे इंडिविजुअल से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इंग्लिश में आपका 50 होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी में आपका 50% होना ही चाहिए। बाकी और किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग। जो पीसीएम वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो एक्स ग्रुप का भरेंगे, और जो एनी सब्जेक्ट वाले मतलब पीसीएम के सिवा हैं वो लोग किसको भरेंगे? इसको भरेंगे। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर हम क्या पीसीबी वाले हैं और साथ में मैथ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए थे, क्या हम भर सकते? जी नहीं। जिनका मेन सब्जेक्ट पीसीएम रहेगा वही भर सकते हैं। हाँ, मेन सब्जेक्ट के सिवा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन सब्जेक्ट मैं बोला हूं, बार बार इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी है। अब नॉन साइंस वालों को देखेंगे तो ये अदर देन पीसीएम वाले ही हैं, यानी कि आपके पीसीएम वाले और नॉन पीसीएम दोनों भर सकते, खैर, लेकिन नॉन पीसीएम वाले इसको नहीं भर सकते। तो ये वाला जो अदर देन पीसीएम वाले, पीसीबी वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, आप सभी लोग इसको भर सकते हो। कंफ्यूजन इस बात के लिए आता है, तो पीसीबी वालों को कोई कंफ्यूजन नहीं, उनके पास यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, एयरफोर्स में कंफ्यूजन तब आता है जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, उनके पास ऑप्शन ये भी होता है और ये भी होता है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं। तो हम कौन सा फॉर्म भरेंगे, हमारे लिए क्या बेहतर होगा, इस चीज को लेकर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हुए। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है आपका। साइंस की बात करेंगे यानी एक्स ग्रुप का, तो यहां पे 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अदर देन साइंस यानी कि वाई की बात करेंगे तो ये 2 देखने में लग रहा है, बट यहां पे टोटल 4 सब्जेक्ट है। कितने? 4 है। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, आर मतलब रीजनिंग एक सब्जेक्ट आ जाता है, ए मतलब एरिथमेटिक मैथ आ जाता है, जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस आ जाता है, ठीक है। तो यहां 3 सब्जेक्ट और एक 4 सब्जेक्ट। जो आपका नॉन साइंस होता है ये 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैथ का आता है। ये मैथ और ये मैथ दोनों अलग अलग है, ये आपका 10th तक का मैथ होता है, ये 12th का होता है। इंग्लिश आपका 20 नंबर का और फिजिक्स आपका 25 का, यानी यहाँ पे 70 का आता है। तो अगर सिलेबस देखोगे तो भी आपको ये थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है। इंग्लिश है, मैथ जीके जीएस पढ़ना थोड़ा आसान है मैथ फिजिक्स टेक्निकल वाले के मुकाबले। ओके, इंग्लिश तो कॉमन है, रीजनिंग बहुत आसान है पढ़ना। तो यहां पे जब सिलेबस देखते हैं ना हम लोग, ये इजी लगता है, तो पीसीएम वाले जो बच्चे होते हैं वो भी सोचते हैं हम इसी की तैयारी करें। अब हम कट ऑफ पे अगर बात करेंगे तो इसका जो कट ऑफ होता है 70 में से मान के चलो 40 बहुत हाईएस्ट, बहुत बोलना मतलब ठीक है, और यहां 50 में से 40 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं 40 लेके चल रहा हूं ऑन एवरेज दोनों का, हालांकि इसका और कम होगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो आप देखोगे यार 70 में से 40 लाना आसान है कि 50 में से 40, तो आप बोलोगे यार 70 में से थोड़ा सा आसान है, कुछ भी कहो। और अगर आप पीसीएम वाले तो आपको ये मैथ फिजिक्स समझ में भी जल्दी आएगी, थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो जो नॉन पीसीएम वाले होते हैं उनके पास तो एक ही ऑप्शन है। जो पीसीएम वाले हैं वो बहुत सारे बच्चे इधर भी जाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे बात आती तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बेटा वो अदर साइंस की बहुत ज्यादा होती है, अदर देन साइंस के मुकाबले। इनकी वैकेंसी कम होती है, इनकी वैकेंसी काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। ओके, 3 गुना 4 गुना से ज्यादा होती है।
तो इस हिसाब से भी आप जाओगे तो इधर रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं, कुछ पॉइंट को गैदर करके, कुछ पॉइंट को समझ के आपके सामने रख के, सबसे पहला चीज हमने देखा कि एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी मैं पीसीएम वाले बच्चों की बेसिकली बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वही दोनों फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट, लड़का हो चाहे लड़की है। अगर पहले पॉइंट पे बात किया जाए सिलेबस को लेके, किसको, सिलेबस को लेके कि क्या क्या पढ़ना होता है। दूसरी चीज बात करेंगे कट ऑफ को लेके, यानी कि किसको क्वालिफाई करना कितना आसान है ना। तीसरी बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। ओके, तो ये है आपका। अब जब सिलेबस की हमने बात किया तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर आपका 3 सब्जेक्ट आता है एक के अंदर, और एक के अंदर कितने होते, 4 सब्जेक्ट। बट ये 4 सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं, इजी होते हैं, ये थोड़े से टफ होते हैं। ये आपका टफ लेवल का पेपर होता है, ये आपका इजी लेवल का होता है, ठीक है, ये हमने देखा। तो यहां से हमें लगा कि हमें इधर आना चाहिए, किस पे, वाई में आना चाहिए, एक्स में नहीं जाना चाहिए। यहां पे हमारे मन में ये बैठा। अब बात करते कट ऑफ। मैंने बोला 70 में से 40 भी नहीं, अब मान चलो 35-40 पे सिलेक्शन हो जाता है। यहां पे आपको 40 नंबर लाना है, खूब ज्यादा की बात करो 70 में से, और यहां 40 नंबर लाना है 50 में से। तो मेरे हिसाब से यहां आप इसके तरफ जाओगे। बोलोगे नहीं सर एक्स ही ज्यादा सही है, वाई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतना पाना। और सच में पेपर कितना भी इजी हो, आप मैक्सिमम मार्क्स के पास इतनी आसानी से नहीं पहुंचते हो, ठीक है, समझा करो। आइए अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जो एक्स की वैकेंसी ये ओवरऑल देखो 3500 के आसपास जाती है, तो ये एक्सपेक्टेड है, मतलब अंदाजे बता रहे। तो इसके मुकाबले वाई के मुकाबले बहुत वैकेंसी होती है, ठीक है, बहुत गुना होती है। तो वैकेंसी की बात करेंगे तो भी ये आगे है, ये पीछे। पीसीएम वाले बच्चों की बात करें, यहां पे बात करेंगे ये आगे ये पीछे, यहां पे ये आगे ये पीछे। अब आप खुद देख सकते हो 3 पॉइंट का हमने जिक्र किया जो कि मेन होते हैं सिलेक्शन के लिए। 3 ही तो मेन होते हैं, और क्या होते हैं। आपका फेज 2 दोनों में देना, सेम फेज 2 होता, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये 3 होते हैं, सिलेबस, कट ऑफ और नंबर ऑफ वैकेंसी। यही 3 डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन। तो तीनों में देखा तो 2 पॉइंट ऐसा जो कि पीसीएम वाले बच्चे को एक्स का ही फॉर्म भरना चाहिए। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सभी दोनों फॉर्म भर दो, क्योंकि पैसे उतने ही लगते हैं और एग्जाम एक ही साथ दोनों का हो जाता है। बट फिर वापस से बोलूंगा, तैयारी आप एक्स ग्रुप का रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों फॉर्म भर देते, भर दिए, अब वो क्या करते हैं, एक्स ग्रुप भी पढ़ते हैं, वाई ग्रुप भी पढ़ते हैं। अगर आप इनको पढ़ने जाओगे ना, कहीं पे भी पढ़ोगे, लाइव क्लासेस ही लोगे ना, सिर्फ 7 से 8 घंटा सिर्फ आपकी लाइव क्लास होगी, सेल्फ स्टडी की बैंड बज जाएगी, कॉन्सेप्ट की बैंड बज जाएगी, ना प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, ना रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, पूरा खला। आप दोनों की तैयारी नहीं कर सकते, इस चीज को पहले अपने मन में बैठा लीजिए। हाँ, किसी एक की पहले से खूब स्ट्रांग है, तब आप दूसरे की कर सकते हो। एट द टाइम आप एक ही की तैयारी कर सकते हो बेहतर तरीके से। तो आप डिसाइड कर लो एक्स या वाई में से किसको पकड़ना है। जो मेरा सजेशन रहेगा, आप एक्स की तरफ थोड़ा सा चलिए। पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा लगेगा, पढ़ाई में सिलेक्शन भी आसानी से होता, थोड़ा वाई का टफ हो जाता। ओके, तो ये रहा आपके सामने पूरा, आप सभी लोग देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में भी सारी चीजें क्लियर हो गई। आप फॉर्म दोनों भर दो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं कि आप एक्स में पास हो गए सर, हम पढ़ के वाई में फेल हो गए तो नहीं होगा ना, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप जिसमें पास रहोगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से यही बात क्लियर है कि जो पीसीएम वाले बच्चे हो, मेल या फीमेल, आप सभी लोग एक्स को प्रेफरेंस दिया करो और वाई का भी फॉर्म भर देना। ओके, और जो नॉन पीसीएम वाले हैं बेटा, आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं, आप वाई ग्रुप का ही फॉर्म भरेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इंफॉर्मेशन कैसा लगा और कितने बच्चों को इतनी बारीक से सारी चीजें पहले से पता थी या कौन डिसीजन अपना बना के बैठा था। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, पहली बार तैयारी करने आ रहे हो, यूट्यूब पे आ रहे हो, ऑफलाइन या 12 पास किए, जस्ट डिफेंस में जाना चाहते हो, कभी तैयारी नहीं की हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला चीज आपको टू द पॉइंट पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। सेम ही मैथ का सिलेबस, वही टॉपिक को 90% सेम टॉपिक आपको एयरफोर्स में मिलेगा, एनडीए में मिलेगा। एनडीए का 120 क्वेश्चन आता है 300 नंबर का, यहां पे 25 क्वेश्चन आता है सिर्फ 25 नंबर का। सेम ही टॉपिक लिखा रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट मतलब कि इजी हार्ड लेवल की बात किया जाए, लेवल
टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, फॉर्मूले अलग अलग तरीके से लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें अलग होती है, तो इनको अलग से ही पढ़ा जाता है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर टीम के साथ जुड़ के, तो आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा अभी नया नया बैच लॉन्च हुआ है। एनडीए की बात करेंगे, जो बच्चे एनडीए की तैयारी करें शौर्य बैच से जुड़ सकते हैं। 1399 का आपका बैच लॉन्च हुआ है। एक हफ्ते के बाद, यानी कि आप ये मान चलेगा 11 तारीख से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 11 दिसंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इसके अंदर एनरोल कर लेंगे। 1399 का आपको पढ़ने वाला है एनडीए का बैच। अगर आप लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो या फिर नेवी की कर रहे हो, क्योंकि एयरफोर्स नेवी का सिलेबस सेम होता है, कोस्ट गार्ड के साथ भी सेम ही होता है, बच्चे भी लगभग सेम होते हैं, तो आप लोगों को हम लोग एक ही बैच के अंदर सबका एक्सेस दे देंगे। यानी कि आपको एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है। आप एयरफोर्स का बैच लीजिए 999 का, नेवी का 999 का, इंडियन कोस्ट गार्ड का 999 का, ऐसा नहीं, आप एक बार लीजिए 999, तीनों के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, जो बैचेस आपको मिलने वाले हैं, एयरफोर्स XY 02-2024 का, नेवी SSRMR 02-2024 का, इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB 02-2024 का, ये 02 है, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, आगे बात करें बैचेस में क्या क्या मिलेंगे आपको, ऐसा क्यों जुड़ेंगे आप, अभी बात करते हैं। अगर आप सबकी तैयारी करो, एनडीए की कर रहे हो, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड सबका फॉर्म भर रहे हो, तो आप 1899 का ये भी बैच ले सकते हो। इस बैच के अंदर क्या मिलेगा आपको, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस बैच के अंदर, शौर्य बैच के अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, और जो लाइव क्लासेस अगर आपसे छूट भी गई तो आप इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग रहेगी उसकी, क्लास नोट्स यानी जो चीजें हम पढ़ाएंगे उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको देंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा खुद से क्वेश्चन लगाने के लिए, इजी और हार्ड लेवल दोनों। वीकेंड में प्रैक्टिस चलेगा आपका सब्जेक्ट का, यानी क्वेश्चन जो भी हफ्ते भर पढ़ेंगे सैटरडे को इस पे प्रैक्टिस लगाएंगे। और लास्ट में आपका वीकेंड काउंसलिंग होगा, यानी कि हफ्ते भर में कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज से रिलेटेड, तो एक जूम सेशन रखा जाएगा जिसमें आप डायरेक्टली जुड़ जाओगे, तो उसके थ्रू आपसे हम लोग बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको बेहतर से बेहतर स्टेज पे लाएंगे। ओके, और बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नीचे भी आप सभी लोग देख रहे होंगे नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप उस नंबर पे भी फ्लैश वाले नंबर पे भी जाके कर सकते हो। ओके, चलिए तो मिलते, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बैच से जल्दी जुड़ जाइए ताकि क्लासेस फिर हम लोग स्टार्ट कर पाए। कितने तारीख से, 11 तारीख के बाद से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 11 तारीख से इंट्रोडक्शन वगैरह आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मिलते, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।